दोस्तों एसआईआर फॉर्म से जुड़ी एक जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास एक मोबाइल तो होगा ही। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप सभी खुद घर में बैठे अपने एसआईआर फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आपके बीएलओ साहब ने एसआईआर का फॉर्म तो दिया होगा, आपने उस फॉर्म को भर करके बीएलओ साहब को दे दिया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम ये जो फॉर्म भर कर दे रहे हैं बीएलओ साहब को, इस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फॉर्म में ये जो क्यूआर कोड दिया होता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बीएलओ साहब बीएलओ ऐप में इसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ठीक है, और फॉर्म के ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही हमारा ये फॉर्म किसी का काम का होगा। अगर ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है तो हमारे लिए परेशानियां आ सकती है फ्यूचर में। अब हमने बीएलओ साहब को फॉर्म तो दे दिया है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो फॉर्म बीएलओ साहब को दिया है, बीएलओ साहब ने उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर बीएलओ साहब ने सबमिट कर दिया है तब भी आपको अपने मोबाइल पर जाकर पता चल जाएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पता कर सकते हैं। अगर नहीं किया है सबमिट तो आप अपने बीएलओ साहब से कांटेक्ट करके उनसे कहें कि हमने आपको जो फॉर्म दिया है कई दिन पहले, आपने अभी तक उसको ऑनलाइन सबमिट क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट करिए, बीएलओ ऐप में जाकर मैपिंग करिए उसकी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता चलेगा कि बीएलओ साहब ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि आपको अपने फॉर्म की सारी डिटेल कहाँ पे पता चलेगी कि कहाँ फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं। तो अगर आपने अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हमको अपने गूगल में जाना है। ठीक है, गूगल क्रोम आप कुछ भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है वोटर। देखिए, हम जो सर्च करें सेम आपको वही सर्च करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वोटर ECI। ठीक है, गवर्नमेंट का हमको पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखना है, GOVT से लिखना है, government.in। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है, इसको आपको सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ से हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहला जो खुल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखिए ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके नीचे जो वोटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे ECI नेट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन हो चुका है। देख लीजिए पोर्टल पूरा, हमको यहाँ से पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमको मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। यहाँ आप ऐसे ही कोई भी फॉर्म ओपन नहीं कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से पहले साइन अप करना होगा। यहाँ पे देखिए लॉग इन, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, जिसने पहले से ही साइन अप किया वो यहाँ से लॉग इन कर ले। यहाँ से अगर इसने मतलब साइन अप नहीं किया तो उसको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे करना होगा, साइन अप में जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन रेजिडेंट इलेक्टर, तो ये तो पहले से ही भरा हुआ, तो हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं अपना डाल दीजिए, अपने घर में किसी का डाल दीजिए, मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम कोई सा भी फोन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे आप अपनी एक ईमेल डाल दीजिए। या वैसे कोई ईमेल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये मतलब ये एक प्रोसेस होता है, इसको यहाँ से आप कंप्लीट करना होता है, तभी ये साइन अप होगा। ठीक है, आप अपनी ईमेल डाल दीजिए। ठीक, यहाँ से कैप्चा, जैसे कैप्चा कैसे फिल होगा, कैप्चा सेम टू सेम फिल होता है। जो स्मॉल में होगा वो स्मॉल में फिल होगा, जो कैपिटल में होगा कैपिटल में। ये नहीं कि जी स्मॉल में लिखा तो हम यहाँ पे कैपिटल में लिख दें। ठीक है, ये देखिए कैप्चा। ठीक है, जैसे जी स्मॉल में है तो हमको स्मॉल में ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हमको स्मॉल में ही लिखना है, जैसे जी फिर जे लिखा हुआ स्मॉल में, फिर H, फिर 7, फिर Y, फिर C। देखिए इससे ये पूरा कैप्चा हुआ। ठीक, अगर आपका कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है कि कैपिटल स्मॉल है तो आप इसके नीचे देखिए, ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ठीक है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे ऐसे तो कैप्चा हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें क्लियर आ रहा है, लिखा हुआ है 7K6DD
6 देखिए आ रहा है। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप मल्टीपल टाइम कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे सब डिटेल भर लेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन देखिए, ये कंटिन्यू है, यहाँ से आप कंटिन्यू आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होगा लॉगिन। देखिए हम मेरे फोन में तो पहले से ही लॉगिन है, हमने पहले से साइन अप कर रखा है, तो हमको सिर्फ यहाँ से लॉगिन करना है। तो हम जाएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पे, देखिए ठीक है। लॉगिन, अब हमको यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। हम लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हमने अपनी डिटेल फिल कर दी इसमें लॉगिन वाले में। अब यहाँ पे देखिए आपको रिक्वेस्ट ओटीपी आ रहा है, ठीक है। देखिए ओटीपी हमको यहाँ पे फिल करना है। आप साइन अप करेंगे तब भी आपको वहाँ पे ओटीपी मांगेगा, आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो हम ओटीपी फिल कर लेते हैं, ठीक है। हम ओटीपी यहाँ से फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई और लॉगिन का देखिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, वेरीफाई और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम वेरीफाई लॉगिन कर लेंगे। देखिए हमारा जो इंटरफेस है पूरा पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से कोई भी फॉर्म, कोई भी मतलब फाइल जो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे ओटीपी, कोई भी साइन अप कुछ नहीं, आप एक बार करना है। आप सारे उसमें अंदर जितना भी दिया होगा, बिहार का, यूपी का, कहीं का भी, आप कहीं का भी मतलब इलेक्शन कमीशन को लेके इलेक्शन को लेके कोई भी आप यहाँ से फॉर्म या कोई भी पीडीएफ यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फिर मतलब फिर जो नए वोटर के रजिस्ट्रेशन होंगे तो यहाँ से होगा, ठीक है। ये इसे देखिए करेक्शन ऑफ एंट्रीज, यहाँ से आप कोई भी फॉर्म, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से देखिए हमको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है स्पेशल इन, देखिए यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव लिखे आ रहा है रिवीजन एसआईआर। मतलब हमको यहाँ से अपने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन हमको अब देखना है कि फॉर्म हम बीओले ने मतलब बीओले साहब ने फॉर्म सबमिट ऑनलाइन किया है या अभी नहीं किया है। हमको सबसे पहले दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल इनोमिनेशन फॉर्म, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। हमको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देना है, फिल इनोमिनेशन फॉर्म, ठीक। फिर इनोमिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, देखिए इस वाले पे। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पे हम जब टच करेंगे ऐसे, देखिए हमारा ये इंटरफेस खुल जाए, ये पोर्टल खुल के आ चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत बारीकी से, बहुत से ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टेट इस पे क्लिक करेंगे। देखिए नीचे हमको आपका जो भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जो भी स्टेट आपका हो, मेरा तो यूपी हो तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटर एपिक नंबर इन 2025 एपिक नंबर यहाँ पे फिल करना है। एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, आप सोचिए एपिक नंबर कहाँ होगा। लगभग लोगों को एपिक नंबर के बारे में अब पता, पहले नहीं पता था लोगों को, लेकिन अब एसआईआर फॉर्म भरने के बाद लोग एपिक नंबर जान गए। तो आपका जो वोटर कार्ड होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको वोटर आईडी होता है, वोटर कार्ड जो भी कह लीजिए, वोटर आईडी होता है, उसमें सबसे ऊपर लास्ट में या फोटो के ऊपर आपका देखिए एक नंबर लिखा होता है, जिसमें आपका मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। वो होता है आपका एपिक नंबर। वो नंबर हम यहाँ से जैसे यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे एक हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हम एक एपिक नंबर इस तरह देख लीजिए, इस तरह एपिक नंबर होगा, ठीक है। FRS 1600 थे, इस तरह आप ध्यान से देख लीजिए, एपिक नंबर इस तरह का होगा, ठीक है। आप मतलब चेंज हो सकता है, अल्फाबेट्स भी इसमें चेंज हो सकते हैं और नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, मतलब इसी फॉर्म में होगा, इसी पैटर्न में होगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे आ रहा है। जैसे हमने वहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पे देखिए योर फॉर्म हैड ऑलरेडी बीन सबमिटेड फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। मतलब हमारा फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका, हमारे बीएलओ साहब ने हमारे फॉर्म को सबमिट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। मतलब हमारा फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। जिसका भी फॉर्म अगर यहाँ पे एपिक नंबर डालते हैं, आप सर्च करते हैं और किसी के ये लिख के नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब कोई प्रोफाइल खुल के आ रही है, जैसे एपिक नंबर डालते हैं, सर्च करते हैं, आपका पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाता है, आपका नेम, बायोडाटा, पूरा बायोडाटा उसमें लिख के आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म ब्यूरो साहब ने फिल तो कर दिया, लेकिन उसको अभी सबमिट नहीं किया है। तो प्लीज आपने बीएलओ साहब को कांटेक्ट करिए कि आप फॉर्म को सबमिट कर दें, ठीक है दोस्तों। और जैसे मेरा सबमिट हो चुका है तो यहाँ पे तुरंत लिख के आया था योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे इस पूरे प्रोसेस के बताया, आप सेम टू सेम ऐसे करिएगा तो आप इजीली अपने घर वालों का, अपना किसी का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम फॉर्म तो फिल करके दे देते हैं, अब पता नहीं बीएलओ साहब ने सबमिट किया या भूल गए, इतने सारे फॉर्म चल रहे हैं भूल के, तो आपको यहाँ से चेक जरूर कर लेना है, ठीक है दोस्तों, कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।